Assalamualaikum. Good morning, students. Welcome to MMA UPS ऑनलाइन क्लासेस. सब्जेक्ट सोशल साइंस. जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे सब्जेक्ट सोशल साइंस में 3 बुक्स हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं. आज हम अपनी दूसरी बुक अवर पास्ट यानी हिस्ट्री की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. क्या, कहाँ, कैसे और what, where, how, and when. Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How, she wonders, could anyone know what happened so many years ago? रशीदा नाम की एक बच्ची है जो उसका ये सवाल है कि एक बार वो जब न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तब एक हेडलाइन पढ़ती है 100 years ago यानी 100 साल पहले. तो उसे ये सोचकर बहुत आश्चर्य होता है. शी वंडर्ड कि इतने साल पहले क्या हुआ, ये कोई कैसे बता सकता है. फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. किसी पुरानी बात को हम जानने के लिए हम क्या करते हैं. यस्टरडे यानी अगर बीते हुए दिन की बात है, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर. तो हम रेडियो में या टेलीविज़न में या उस न्यूज़ के बारे में हम न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं. लास्ट ईयर बीते हुए साल की बात है. आज समबडी हु रिमेंबर्स. किन्हीं ऐसे लोगों से जो जिन्हें वो बात याद हो. बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. लेकिन बहुत बीती हुई बात, पुरानी बात को कैसे पता चलेगा. तो ये कैसे होता है इस बारे में हम समझेंगे. वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है. देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. वॉट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchant, priest, craftsperson, artist, musician, scientist. We can also find out about the games children play, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. पास्ट के बारे में हमें जब हम पता करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती है. वहाँ के उस वक्त के लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे मकानों में रहते थे. हंटर्स यानी शिकारियों की ज़िंदगी कैसी थी. हर्डर्स यानी जो पशुपालन करते हैं, जो चराते हैं बकरियों को, उनकी ज़िंदगी कैसी थी. फार्मर्स यानी किसान. रूलर्स शासक. मर्चेंट्स यानी व्यापारी. प्रीस्ट धार्मिक गुरु. क्राफ्ट पर्सन जो शिल्प कला करते हैं. आर्टिस्ट कलाकार. म्यूजिशियंस संगीतकार. और साइंटिस्ट, ये सब की ज़िंदगी कैसी थी. साथ ही हमें जो उस समय के बच्चे जो गेम्स खेलते हैं या जो स्टोरी सुनते हैं, जो खेल वो खेलते थे, जो गाने वो गाते थे, सबके बारे में पता चलता है. वेयर डिड पीपल लिव. उस समय के लोग कहाँ रहते थे. पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years. Some of the earliest people who live here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collects roots, fruits, and other forest produce for their food. नर्मदा नदी का मैप दिया है नेक्स्ट पेज पर और हमें ये बताया है कि उस समय सैकड़ों हज़ारों साल पहले इस नदी के किनारे पर लोग रहा करते थे. और जो ये लोग रहते थे वो प्लांट्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखते थे और फॉरेस्ट से, अपने जंगल से रूट्स इकट्ठी करते, फ्रूट्स इकट्ठे करते थे और उसे अपना खाना बना खाते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. और साथ ही वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे.
Now find the Sulaiman Kirtar Hills to the northwest. Some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in village. कुछ जगहें हैं जो वहाँ पर लोगों ने 8,000 साल पहले फसल उगानी शुरू की, वीट और बार्ले की, गेहूं और बाजरा की। साथ ही जानवरों को पालने लगे। कौन कौन से एनिमल्स पालते थे वे? शीप, गोट और कैटल, जो चौपाए होते हैं, भेड़, बकरियां, इनको वो पालते थे। There were some of the other area where agriculture developed. The place where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. और भी बहुत से जगह थी जहाँ पर खेती विकसित हुई थी, खेती बाड़ी लोग किया करते थे, और जहाँ पर सबसे पहले राइस यानी चावल उगाए गए थे वो विंध्य पर्वत के उत्तर में है, नॉर्थ साइड में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं छोटी नदियों को जो बड़ी नदी में आकर के मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributary and along the sea coast. पुराने समय में जो शहर थे वो इन नदियों के किनारे ही विकसित होते थे, यानी नदियों के किनारे ही लोग ज़्यादा रहना पसंद करते थे। 2500 साल पहले गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी जो शाखाएं थी, जो छोटी नदियां थी, उनके किनारों पर शहर विकसित हुए थे। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा was known as Magad. Now laying in the state of Bihar, its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. पुराने समय में जो गंगा नदी के साउथ का जो एरिया है उसको मगध के नाम से जाना जाता है, जो अभी बिहार राज्य में पड़ता है। उसके राजा, शासक जो थे, रूलर्स जो थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने बड़े बड़े किंगडम्स बनाए, राज्य बनाए, शासन किया उन्होंने। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स टू अनादर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस ऑफ टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। लोग जो सब कॉन्टिनेंट हमारा इंडिया है उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पहाड़, बड़े बड़े जो पर्वत थे, हिमालय पर्वत है, डेजर्ट यानी जो रेगिस्तान, नदियाँ, समंदर, ये जर्नी को डेंजरस बना देते थे, लेकिन वो कभी भी इम्पॉसिबल नहीं रही। यानी मुश्किल ज़रूर थी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी, खतरनाक थी लेकिन लोग चले जाते थे। सो मैन एंड वुमेन moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like flood or drought. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravan or ships carrying valuable goods from place to place. आदमी औरत जो थे वो अपनी जीवन, लिवलीहुड कहते हैं, अपने जीवन जीने के जो ज़रूरी चीज़ें होती है उनकी तलाश में वो जाते थे। नेचुरल डिज़ास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं, जो बाढ़, सूखा है, उससे बचने के लिए, और कभी कभी सेना के साथ भी वो दूसरे ज़मीन को जीतने के लिए जाते थे। व्यापारी कारवां और जहाज़ में बैठकर जाते थे दूसरी जगह पर, और वहाँ से गुड्स यानी वैल्यूएबल गुड्स, जो अच्छी चीज़ें होती थी, उनको लेकर के
and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. जो धार्मिक गुरु होते थे वो गांव-गांव, शहर-शहर जाते थे और लोगों को जीवन जीने के सही रास्तों के बारे में इंस्ट्रक्शन देते थे. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ अपने एडवेंचर के लिए या नई जगहों की तलाश के लिए इधर उधर जाते थे. ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. इन सब से लोगों के बीच में विचारों का, आइडियाज़ की जो होती थी वो शेयरिंग होती थी. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज. आजकल के लोग जो हैं वो ट्रैवल क्यों करते हैं. Look at map 1 once more. Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinents. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. मैप को देखकर हमें पता चलता है कि जो हिल्स, माउंटेन्स और सीज़ हैं वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के नेचुरल फ्रंटियर हैं, यानी प्राकृतिक रक्षक हैं जो खुद नेचर ने हमें बना करके दिए हैं. इनको क्रॉस करके जाना और इनको नापना बहुत मुश्किल है. फिर भी लोग इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करके हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया में आए और यहाँ पर सेटल हुए हैं. These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. लोगों का एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से आने जाने से हमारा जो कल्चर है वो डेवलप हुआ है, समृद्ध हुआ है और ज़्यादा. लोग नई नई बातें सीखे हैं. कार्विंग स्टोन यानी पत्थर पर कलाकारी करना, नई तरीके का म्यूज़िक बनाना, यहाँ तक कि खाना जो बनाने की ट्रिक होती है उसके अंदर भी चेंजेस आए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.